ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 20/1/2026, 20th जनवरी 2026। मीठे बच्चे, बेहद के बाप को याद करना यह है गुप्त बात। याद से याद मिलती है, जो याद नहीं करते उन्हें बाप भी कैसे याद करे। मीठे बच्चे, बेहद के बाप को याद करना यह है गुप्त बात। बाबा कई बार मुरलियों में हमें अलग अलग तरीके से समझाता है कि बाबा को याद करना जो है वो मन और बुद्धि से याद करना है। मतलब जो हमें भक्ति मार्ग में जो आदत बन गई है कि हम बाहरी संस्कारों पर, मतलब बाहरी जो कर्म कांड होते हैं उसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, है ना। क्योंकि भक्ति मार्ग में वही होता है, जाप किया, मुंह से बोलते रहे, स्तोत्र मंत्र बोलते रहे, होम हवन करते रहे, यज्ञ करते रहे, है ना, पूजा पाठ करते रहे। तो ये जो कर्म कांड है उसके ऊपर भक्ति मार्ग में ज़्यादा काम होता है। और हमें इतने जन्मों से भक्ति मार्ग के इसी कर्म कांड की आदत बन चुकी है ना। हम अंदर से ज़्यादा उसमें उस पर फोकस नहीं करते हैं। अगर हम जाप भी कर रहे हैं, है ना, श्री राम जय जय राम, ये अगर हम जाप भी कर रहे हैं तो हम हाथ से माला फेर रहे हैं, मुँह से श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम ये बोल रहे होते थे, लेकिन मन कहीं और रहता था। शुरू में ये होता था कि मन हमने राम जी पर फोकस किया है, लेकिन बाद में होता था कि मन कुछ और सोच रहा है, बुद्धि कहीं और पर टिकी हुई है। वो भी ऐसे भी नहीं होता है कि किसी एक की बात पर सोच रहा है, किसी एक ही चीज़ के बारे में सोच रहा है या एक ही चीज़ पर बुद्धि टिकी हुई है। पता नहीं पूरे दुनिया में मन और बुद्धि भटक रही होती थी, लेकिन मुख जो है वो राम 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 बोलता था और हाथ जो है वो माला फेरते थे, है ना। तो कर्म कांड जो है, बाहरी कर्म कांड जो है, उसके ऊपर काम करने की ही हमें पूरी भक्ति मार्ग में आदत पड़ी हुई है। और वही हम यहाँ पर भी करते हैं, है ना। जो बाहरी पहनावा है, बाहरी खान पान जो है, बाहरी जो पूरी दुनिया में जो जिस तरह से हम जाते हैं, जिस तरह से बात करते हैं, है ना, इन अ वे हम जैसे ही बाबा के पास आते हैं तो अपने आप को पूरी दुनिया से फिजिकली कट ऑफ कर देते हैं। मन बुद्धि पूरी तरह से दुनिया में ही होती है, लेकिन फिजिकली कट ऑफ कर देते हैं, है ना। तो बाबा बोलता है उससे वो तो इम्पोर्टेंट है ही, क्यों? क्योंकि हमें इतने जन्मों से आदत है ना। तो एक तो यह है कि वो आदत इमीडिएटली नहीं चली जाएगी। दूसरी बात यह है कि हमें याद करने के लिए, वो हमें याद रहने के लिए, जैसे बाहर से हम तिलक लगाते हैं, है ना, वो भी बाहरी कर्म कांड है। तो वो जैसे तिलक हम लगाते हैं, वो क्यों लगाते हैं? कि याद रहे कि हम भी आत्मा है और सामने वाली भी आत्मा है। इसीलिए एक्चुअली हमने तिलक लगाना शुरू कर दिया। मूर्तियों के भी हम तिलक लगाते हैं, अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं, उसके भी पीछे कई सारे रीजंस है ना, जो याद दिलाने के लिए है कि मैं भी एक आत्मा हूँ और सामने वाली, इवन देवी देवताओं की मूर्ति भी एक आत्मा ही थी या आत्मा ही है, या उनमें भी एक पावरफुल एनर्जी ही है। ये याद दिलाने के लिए होता था। लेकिन हम क्या करते थे कि जो प्रतीक जो है उसको ही, जो साधन जो है उसको ही हम साधना समझ बैठे, है ना। तो बाबा बोलता है, फिर से बाबा ने आज की मुरली में वो याद दिलाया है कि बेहद के बाप को याद करना ये गुप्त बात है। मन बुद्धि से याद करना बहुत ज़रूरी है। अंदर चलना चाहिए कि बाबा क्या करता है, कैसे करता है, कहाँ रहता है ना। बाबा किस तरह से अपनी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है, जो ड्रामा के अनुसार जो बंधा हुआ है, वो किस तरह से फुलफिल करता है, किस तरह से सबको हेल्प करता है ना। ये बाबा कहता है ये अंदर से मन बुद्धि से चलना चाहिए। अगर मैं बाबा 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 जाप करती रहूं, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, ये रटती रहूं, मैं ब्राह्मण स्वरूप आत्मा हूँ, मैं फरिश्ता स्वरूप आत्मा हूँ, है ना, मैं इस तरह से अगर मैं बाहर से मुख से रटती रहूं, लेकिन मन और बुद्धि अगर इस भौतिक दुनिया में ही अगर भटक रही है तो उसकी प्राप्ति कुछ नहीं होगी।
है ना। तो बाबा कहता है कि मुझे याद करना ये गुप्त बात है। तो मन और बुद्धि से बाबा को याद करना है, मन और बुद्धि से बाबा की तरफ पूरा फोकस होना चाहिए। मतलब ही हर क्षण, हर सेकंड, हर संकल्प बाबा को पूछ कर ही कदम उठाना है। बाहरी फिजिकली कदम भी और आत्मा का कदम भी। आत्मा का कदम मतलब मन जो विचार करता है, संकल्प करता है, उसी से आत्मा आगे आगे बढ़ती जाती है। वैसे ही ड्रामा आगे आगे चलता जाता है। तो बाबा को पूछ कर ही सब कुछ करना है। तो बाबा कहता है बेहद के बाप को याद करना, क्योंकि बाप की कोई हद नहीं है ना। ज्ञान के बारे में, प्रेम के बारे में, शक्तियों के बारे में, पवित्रता के बारे में, सुख के बारे में, शांति के बारे में बाबा बेहद है। क्योंकि उसको देह नहीं है तो वो लिमिट ही नहीं है कोई, आत्मा है तो बेहद है। तो बेहद के बाप को याद करना यह है गुप्त बात। याद से याद मिलती है, जो याद नहीं करते उन्हें बाप भी कैसे याद करे। अब इसमें यहाँ पर एक अगर हम सोचेंगे तो याद से याद मिलती है, इसका मतलब क्या होता है। कई बार हमने भौतिक में कई बार एक्सपीरियंस किया है कि हम अगर किसी को याद करते हैं, है ना, तो ऐसे हो जाता है कई बार कि उनका कॉल आ जाता है या फिर वो मिलने के लिए आ जाते हैं। कुछ ना कुछ तो ऐसे होता है और हम क्या कहते हैं कि अरे आज ही मैंने तुम्हें याद किया था, अब भी मैं तुम्हें याद कर रही थी और तुम्हारा फ़ोन आ गया, है ना। तो ये होता है कि जिसके बारे में हम सोच रहे हैं, जिस तरफ मन बुद्धि फोकस्ड है, वहाँ पर वो वाइब्रेशंस पहुँचती है ना। तभी कार्मिक अकाउंट्स भी क्रिएट होते रहते हैं। तो वही बाबा बोलता है कि याद से याद मिलती है। अगर तुम बाबा को याद करोगे तो बाबा को याद मतलब क्या है, वाइब्रेशंस है, एनर्जी है। हम याद करते हैं, संकल्प क्रिएट करते हैं, मतलब हम हमारी वाइब्रेशंस जो है वो रेडिएट कर रहे हैं। और जिसके बारे में याद हम कर रहे हैं, जिसको हम याद कर रहे हैं, जिसकी स्मृति में हम हैं, वहाँ वो वाइब्रेशंस पहुँचती है। यह है वंडर, यह है नेचर का वंडर, है ना। तो वहाँ तक याद वो पहुँचती है। तो जब हम बाबा को याद करते हैं तो हमारी वाइब्रेशंस बाबा तक पहुँचती है। बाबा तो पूर्ण संपूर्ण आत्मा है, परम पिता परम आत्मा है। वो पूरी तरह से आत्मिक स्थिति में है, तो पूरा वाइब्रेशंस ही वो कैच करता है। हम क्यों पूरी तरह से वाइब्रेशंस कैच नहीं कर पाते, क्योंकि अभी भी हम देह भान में है, हम अशरीरी नहीं रहते, हम आत्मिक स्थिति में नहीं रहते, है ना। हम उपराम नहीं रहते, हम साक्षी दृष्टा नहीं रहते। लेकिन जब हम स्टेबल होते हैं, है ना, तो ऑटोमेटिकली जिस जो हमें याद कर रहा है उसको ऐसे अंदर से लगता है कि हम उसे कॉल करें, या फिर जिसको हम याद करें तो हम पूरी तरह से स्टेबल है। हमारी याद अगर फोकस्ड है तो ऑटोमेटिकली वो सामने वाले की तक वो याद पहुंचती है, उनका कॉल आता है ना। कई बार ये हम एक्सपीरियंस करते हैं। ऐसे ही बाबा के साथ होता है। बाबा बोलता है याद से याद मिलती है, तुम अगर याद करोगे तो वो मुझ तक पहुंचती है और फिर मैं तुम्हें रिस्पॉन्ड करता हूँ, है ना। याद नहीं करते उन्हें बाप भी कैसे याद करे। अगर तुम्हारी वाइब्रेशंस बाबा तक पहुंची ही नहीं, है ना, तो फिर बाबा भी तुम तक वो वाइब्रेशंस कैसे पहुंचाएगा। मतलब ये कि हम कैसे बाबा की वाइब्रेशंस कैच कर पाएंगे, है ना। होता तो ये है कि एक्चुअली बाबा सबको कुछ ये जो शक्तियाँ हैं, ज्ञान जो है वो भेज ही रहा है ना। जैसे हम मनसा सेवा करते हैं, संकल्प सेवा करते हैं, वही बाबा भी करते ही रहता है। लेकिन हम जब याद से, वाइब्रेशन से बाबा को कनेक्ट करते हैं, उस वक्त वो फ्लो शुरू हो जाता है ना। तब ही बाबा जो हमें भेज रहा है वो कैच करना शुरू हो जाता है, वो रिसीव होना शुरू हो जाता है। फ़ोन भी है ना, मैं अगर फ़ोन लगाऊं, उन्होंने उठाया तो वो हम बात हो जाती है। लेकिन बाबा का फ़ोन ऐसा है कि वो हमारे साथ लगा हुआ ही है, हमारा ही फ़ोन देहधारियों के साथ लगा हुआ है। तो जैसे ही हम फ़ोन उठा के बाबा को कनेक्ट करते हैं या फिर बाबा जो फ़ोन लगा रहा है वो रिसीव करते हैं, ऑटोमेटिकली ये जो बात है वो शुरू हो जाती है। तो याद से याद मिलती है, जो याद नहीं करते उन्हें बाप भी कैसे याद करे। तभी बाबा बोलता है कि तुम आकर मेरे साथ बात करो, जो भी तुम्हारे डाउट्स है, क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, प्रॉब्लम्स है, तुम्हें जो बताना है, जो तुम्हें शेयर करना है, जो तुम्हें पूछना है, वो तुम आकर मुझे पूछो, है ना। मैं तुम्हारे मन को आकर नहीं पढ़ूंगा, है ना। मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं तुम्हें या तुम्हारे पास आऊँगा और मैं तुम्हारे मन को रीड करूँगा, मैं तुम्हारे मन को खुद आकर जानूँगा।
मैं नहीं करूँगा, है ना। तो तुम आकर मुझे पूछो या फिर तुम आकर मुझे बताओ तो मैं सब कुछ बता दूंगा, मैं सब कुछ तुम्हारे साथ शेयर करूँगा, है ना। तभी बाबा बोलता है कि तुम आकर मुझे मिलो। तो बेहद के बाप को याद करना यह है गुप्त बात। याद से याद मिलती है, जो याद नहीं करते उन्हें बाप भी कैसे याद करे। प्रश्न है, संगम पर तुम बच्चे कौन सी पढ़ाई पढ़ते हो जो सारा कल्प नहीं पढ़ाई जाती। संगम पर तुम बच्चे कौन सी पढ़ाई करते हो जो सारा कल्प नहीं पढ़ाई जाती। उत्तर है, जीते जी शरीर से न्यारा अर्थात मुर्दा होने की पढ़ाई अभी पढ़ते हो, क्योंकि तुम्हें कर्मातीत बनना है। बाकी जब शरीर में है तब तक कर्म तो करना ही है। मन भी अमन तब हो जब शरीर ना हो। इसीलिए मन जीते जगत जीत नहीं, लेकिन माया जीते जगत जीत। संगम पर तुम बच्चे कौन सी पढ़ाई पढ़ते हो जो सारा कल्प नहीं पढ़ाई जाती। जीते जी शरीर से न्यारा अर्थात मुर्दा होने की पढ़ाई। मतलब ये क्या है कि मर जीवा बन जाना, है ना। पिछला जो हमारा लौकिक जन्म था, अब हमारा अलौकिक जन्म हो गया। जैसे ही हमारा जन्म बदल जाता है, हम दूसरा जन्म लेते हैं, तो पहले जन्म का सब कुछ भूल जाते हैं हम। हमें शरीर का जो पिछला जन्म थे, इतने सारे जन्म थे, हमें कुछ भी याद नहीं है ना। हम किसके बच्चे थे, हम किसकी माँ थे, हम किसके पिता थे, हम किसके भाई बहन थे, हम किस शहर में रहते थे, किस देश में रहते थे, कहाँ काम करते थे, हमें क्या अच्छा लगता था, हम दिखते कैसे थे, कुछ भी हमें याद नहीं है। तो बाबा बोलता है यहाँ पर तुम्हें वही सिखाया जाता है, वही पढ़ाया जाता है कि क्या, कि अब तुम्हारा लौकिक जन्म हुआ है, तो अब तुम्हारा अलौकिक जन्म हुआ है, तो लौकिक जन्म होने के बाद जैसे तुम पहला वाला भूल जाते हो, वैसे ही अब अलौकिक जन्म हुआ है तो शरीर में तुम हो, लेकिन फिर भी मुर्दा बन जाओ। मतलब पिछले जन्म का, लौकिक जन्म का सब कुछ भूल जाओ, क्योंकि तुम्हें कर्मातीत बनना है। बाकी जब तक शरीर में है तब तक कर्म तो करना ही है ना। शरीर में है तो कर्म करना ही है, कार्मिक अकाउंट्स बनते ही रहते हैं, बनते ही रहते हैं। बाबा बोलता है मुरली में खुद की लास्ट मिनट तक कुछ ना कुछ ऊपर नीचे चलता ही रहेगा। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो उसका भी तो उपभोग लेना है ना। उसके जो अच्छे कर्म है उसका भी तो उपभोग लेना है। जब हम उपभोग लेने लगते हैं, कुछ ना कुछ यहाँ वहाँ ऊपर नीचे हो ही जाता है ना। तो ये चलता ही रहता है। मन भी अमन हो, मन भी अमन तब हो जब शरीर ना हो। अमन मतलब शांति, है ना। तो मन भी अमन तब हो जब शरीर ना हो। जब हमारा शरीर ना हो, इसका मतलब देह का भान जब नहीं है, तभी मन अमन है, मन शांत है। मन अमन है, इसका मतलब अमन। मन क्या करता है, संकल्प क्रिएट करते रहता है। अमन मतलब शांति, कोई भी व्यर्थ संकल्प क्रिएट नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम देहभान में है ही नहीं। अगर हम देहभान में होते हैं तभी हमारे जो भी देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, है ना, भौतिक में रहते हैं, मन बुद्धि से भौतिक में हम होते हैं, तो कोई ना कोई संकल्प चलते रहते हैं, तो मन शांत नहीं होता है, व्यर्थ सोचते रहता है। तो मन भी अमन तब हो जब शरीर ना हो। इसीलिए मन जीते जगत जीत नहीं, लेकिन माया जीते जगत जीत। माया मतलब देह और देह से संबंधित सभी बातें, उनको अगर हम जीत जाते हैं। अब जीत जाना मतलब उनमें से अगर हम मन और बुद्धि हम निकाल लेते हैं और फिर बाबा पर टिकाए रखते हैं, है ना। या फिर उनके ऊपर फोकस, देह भान के ऊपर फोकस नहीं करना है, बाबा के ऊपर अगर हम फोकस करते हैं, तो बाबा बोलता है कि माया जो जीत लेता है, माया को जो कंट्रोल में रखता है, वो है जगत जीत, है ना। सबसे पहले तो स्वराज्य अधिकारी बन जाता है ना। मन और बुद्धि के ऊपर कंट्रोल आ गया, बस फिर मन डिसाइड करता है, आत्मा डिसाइड करता है कि मन ने सोचना क्या है। आत्मा डिसाइड करती है कि बुद्धि ने किस पर टिक जाना है। और फिर ये मिलकर डिसाइड करते हैं कि आँखों ने देखना क्या है, कानों ने सुनना क्या है, आँखों ने पढ़ना क्या है, मुख ने बोलना क्या है ना। तो स्वराज्य अधिकारी, अपना जो राज्य है ना, आत्मा, और आत्मा का शरीर मतलब आत्मा का पूरा राज्य है, और ये सभी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय दरबारी है। तो आत्मा का अपने शरीर के ऊपर, स्व के ऊपर राज्य आता है। तो मन जीते जगत जीत नहीं, लेकिन माया जीते जगत जीत। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, शरीर से न्यारी आत्मा हूँ,
जीते जी इस शरीर में रहते जैसे मुर्दा। इस स्थिति के अभ्यास से कर्मातीत अवस्था बनानी है। शरीर से न्यारी आत्मा हूँ, जीते जी इस शरीर में रहते मुर्दा, मतलब देह और देह से संबंधित सभी बातों से ऊपर उठना है, उपराम रहना है। इस स्थिति के अभ्यास से कर्मातीत अवस्था बनानी है। अब इस स्थिति में रहकर कर्मातीत अवस्था कैसे बन जाएगी? हम अगर देह और देह से संबंधित बातों में है ही नहीं, है ना, तो मैं और मेरे से सबसे पहले हम उपराम हो गए, मैं और मेरा निकल गया। मैं और ये मेरा शरीर, यहाँ से ही शुरुआत हो जाती है कि मेरा शरीर है, वो भी इस शरीर को मैं चलाने वाली आत्मा हूँ। मुझे ये चलाने के लिए ये शरीर दिया गया है, कर्मों को निभाने के लिए, कर्मों को खत्म करने के लिए और कर्मों को क्रिएट करने के लिए, मतलब सेवा करने के लिए मुझे ये शरीर दिया गया है ना। तो अब क्या हुआ है कि इतने जन्मों से मैं यूज़ करते आई हूँ ये 5 तत्व, क्योंकि 5 तत्व से शरीर बना है, तो मैं इतने जन्मों से यूज़ करते आई हूँ। तो इस शरीर के साथ भी मेरे कई जन्म से कई सारे कार्मिक अकाउंट्स मैंने क्रिएट किए हुए हैं। तो ये अब शरीर भी मुझे वो वापस लौटाएगा। तो कहीं पर दुखेगा, कहीं पर तकलीफ हुई, कहीं पर अकड़ेगा, कुछ ना कुछ तो होते रहेगा। कोई बीमारी होगी, कोई डिसीज़ होगा, कोई जो शरीर का बॉडी पार्ट है वो खराब हो जाएगा, कोई बॉडी पार्ट है वो चलना बंद हो जाएगा, है ना। तो जो मैंने जिस तरह के कर्म शरीर के साथ किए हुए हैं, शरीर की जितनी मैंने अवहेलना की है, शरीर की ज़रूरतों को जितना मैंने इग्नोर किया है, शरीर को बिना वजह अननेसेसरीली, ज़रूरत जहाँ पर नहीं वहाँ पर बिना वजह अननेसेसरी जितना पैम्पर किया है, अब शरीर वो दिखा देगा, है ना। क्यों? ये देखो, ये तो यहाँ पर कुछ हुआ है, तुम्हारी यहाँ पर कोई गलती हुई है ना। तो शरीर से ही मैं और मेरा छूटना शुरू हो जाता है। तो शरीर में रहते जैसे मुर्दा, तो इस स्थिति से अभ्यास से कर्मातीत अवस्था बनानी है। तो जो भी अगर शरीर में तकलीफ हो भी रही है तो भी बाबा के साथ रहना है, बाबा जैसे डायरेक्शन देता है वैसे करना है, पहले बाबा के पास जाना है। अगर शरीर में बहुत तकलीफ भी है, कर्म भोग और कर्म योग जो लास्ट मिनट वाला पेपर है, उस वक्त भी आत्मा जब शरीर को छोड़ेगी इतना आसान नहीं होगा। शरीर से जब आत्मा छूटेगी, आत्मा को आदत है इस शरीर की, है ना। तो शरीर से जब आत्मा निकल रही होगी, आत्मा जब शरीर को छोड़ रही होगी, डिफ़िकल्टी तो होगी, पेनफुल तो होगा, प्रॉब्लम्स तो होगी, लेकिन उस वक्त अगर हम बाबा के साथ रहते हैं तो वो हमारे लिए सूली से कांटा बन जाएगा, कांटे से राई, राई से रुई बन जाएगा, है ना। बाबा फिर बोलेगा ही, ऐसे नहीं है कि बाबा के ऊपर छोड़ देना है, नहीं, बाबा बोलेगा कि कहाँ पर जाना है, किसको याद करना है, किसको पुकारना है ना। वह बाबा पूरा प्लान करेगा, बाबा पूरा हमारे लिए तैयारी करेगा। बाबा से पूछना ये हमारी जिम्मेवारी है। और वैसे ही बाकी की सभी बातें, अगर मैं शरीर में रहते ही मुर्दा हूँ, इसका मतलब देह भान से परे हूँ, देही अभिमानी हूँ, तो वो भी जो बाहरी जो दुनिया है, भौतिक में जो है, वहाँ पर भी मैं और मेरे से उपराम, मेरा बेटा, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी अच्छी फ्रेंड, मेरा काम, मेरा घर, मेरा संसार, मेरी गृहस्थी, है ना, ये मेरा सामान है, मेरे पैसे है, होता है ना। एक एक इंच जगह के लिए लोग एक दूसरे को मार देते हैं, इतने मैं और मेरे में धसे हुए हैं, है ना। तो बाबा बोलता है जब तुम इससे ऊपर उठ जाओगे, देह और देह से संबंधित बातों से ऊपर उठ जाओगे, तभी तुम्हें परमातीत होना आसान होगा। क्यों? क्योंकि हमने कोई अपेक्षा ही किसी से नहीं रखी है, कोई अपेक्षा नहीं, कामना, क्रोध, लोभ, मोह, मद कुछ भी नहीं। क्योंकि अपेक्षा होती है तो अपेक्षा भंग होता है, अपेक्षा भंग होता है तो गुस्सा, फिर क्रोध, है ना। फिर दूसरे उस इंसान ने, उस आत्मा ने किसी और की अपेक्षा पूरी की हमारे सामने, तो ईर्ष्या, द्वेष, जलन, मेरी नहीं की उसकी की, मुझे हेल्प नहीं की उसकी हेल्प की, है ना। ये सब हो रहा है, फिर अहंकार भी आ जाता है, तो क्या हो गया, फिर पूरा उसी लूप में वापस अटक गए। और हमें बनना है कर्मातीत, चाहे योग से चाहे भोग से। अगर हम योग से मतलब बाबा के साथ रहकर, बाबा की याद में रहकर, जैसे बाबा ने ऊपर बताया कि याद से याद मिलती है, अगर हम बाबा को पूछ कर, अगर हम डायरेक्शन लेकर उस डायरेक्शन पर चलते हैं तो भोगना कम होगी, कर्मातीत भी बन जाएंगे, संपूर्ण बन जाएंगे, कर्मातीत बन जाएंगे, भोगना कम होगी।
लेकिन अगर हम योग से नहीं बनेंगे तो भोग से बनेंगे ही बनेंगे। बहुत ज़्यादा भोगना, इतनी सी बात छोड़ने में इतनी तकलीफ होती है ना। अगर जो बाबा ने जो दुर्गुण, कमियां, कमजोरियां, अवगुण छोड़ने के लिए जो बोला है, तो इतनी सी बात अगर झूठ बोलना अगर छोड़ना है ना, भौतिक के बारे में सोचना अगर छोड़ना है, भौतिक की तरफ ध्यान देना अगर छोड़ना है, मोबाइल सामने है, इतने सारे रील्स सामने आ रहे हैं, लेकिन उसको देखना नहीं है, तो आँखों को कंट्रोल करना कितना मुश्किल होता है। बाबा का इतना ब्यूटीफुल ज्ञान है, लेकिन फिर भी आँखें वहीं पर ज़्यादा दौड़ती है ना। कोई गिर रहा है, हंस रहे हैं, है ना। रील में क्या होता है, वही तो होता है ना। पूरी तरह से डिल्यूजन कि जो गलत है उसका ही रील बनाकर हम हंस रहे हैं, या फिर वही रील देखकर हम हंस रहे हैं। कितने सारे कर्म हम क्रिएट कर रहे हैं, है ना। तो वो छोड़ना भी इतना मुश्किल होता है ना। तभी तो अगर हम देहभान में पूरे रहेंगे तो कर्मातीत कैसे बनेंगे। जो देख रहे हैं, बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उसी के आधार पर तो संकल्प हम चला रहे हैं। जैसे जैसे संकल्प चलाते हैं वैसे वैसे कार्मिक अकाउंट्स बन ही रहे हैं, है ना। तभी बाबा बोलता है कि शरीर में रहते जैसे मुर्दा, कि उस भौतिक दुनिया से हम पहले से ही निकल चुके हैं। मन और बुद्धि अब भौतिक दुनिया में है ही नहीं। जो पीछे कर्म करके आए हैं बस उसको निभाना है, उसकी तोड़ निभाना है, बस हो गया। तो इस स्थिति के अभ्यास से कर्मातीत अवस्था बन जाती है कि पहले वाला भी खत्म होगा, और जो और ज़्यादा का आज तक जो बढ़ाते आए हैं उस पर भी रोक लग जाएगी। तो संपूर्ण और कर्मातीत अवस्था इसी से बनानी है। दूसरी पॉइंट है, सर्विस का सबूत देना है। देह भान को छोड़ अपना सच्चा सच्चा समाचार देना है। पास विद ऑनर होने का पुरुषार्थ करना है। अब बाबा को समाचार जब देना है तो हम क्या करते हैं कि पोता मिल देना है वो रात को ही देना है। पहले हम बाबा के साथ बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि कई बार कई भाई बहन ऐसे बोलते हैं कि हाँ हाँ जब मैं पोता मिल दूंगा ना तो बाबा के साथ बात करूंगी। कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिन रात या फिर डेट कौन सी है, या फिर डे कौन सा है ना, कौन सा टाइम चल रहा है, किस देश में हम है, किस राज्य में हम है, किसके साथ हम रह रहे हैं। बाबा को शरीर है ही नहीं। बाबा ये कुछ जानता ही नहीं है, ना जानने की उसको कोई जानने में इंटरेस्ट है बाबा को, है ना। पोता मिल देने के लिए बाबा हमारे लिए बोलता है, हमारे अच्छे के लिए बाबा बोलता है कि रात को पोता मिल दो। लेकिन बाबा के लिए पूरा संगम युग अमृत वेला है ना। तो जब भी हमें लगता है कि नहीं अभी मुझे बाबा के साथ बात करनी है ना, अब भी मुझे बताना है बाबा को कि क्या हो गया मेरे साथ या क्या किया मैंने, इमीडिएटली बताना है ना। तभी बाबा बोलता है कि देह भान को छोड़ अपना सच्चा सच्चा समाचार दे दो, कि रात को ही देंगे, अमृत वेले में ही ये करेंगे, अमृत वेला नहीं होती है तो पूरा दिन पश्चाताप करते रहेंगे। आज अगर पोता मिल किसी वजह से बहुत थक गई हूँ और अगर बेड पर लेट गई या बैठ गई और पता नहीं बाबा को पोता मिल देते देते इतना मुझे नींद आ गई कि मैं सो गई, तो अगले दिन पश्चाताप पे रहना है, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर किसी वजह से अमृत वेला करना, नुमा शाम करना, ये पोता मेल देना, वो टाइमिंग जो रखा बाबा ने है वो हमारे लिए रखा हुआ है। लेकिन एक तरफ बाबा ये भी बोलता है कि पूरा संगम युग तुम्हारी अमृत वेला है, पूरा संगम युग बस तुम बाबा बोलो और मैं तुम्हारे सामने हाजिर हूँ। तो हर सेकंड हम अमृत वेला मना सकते हैं, हर सेकंड हम नुमा शाम मना सकते हैं, हर सेकंड हम पोता मेल दे सकते हैं। इसी को ही बेहद में जाना कहते हैं ना, कि रात को सोने के टाइम को ही करना, तो अगेन हम अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड कर रहे हैं। फिर से हम अपने आप को समय में बांध रहे हैं। अमृत वेले सुबह 3 से 5 बजे में उठकर ही अमृत वेला करनी है। दिन भर में अगर उस वक्त किसी वजह से नहीं होती है, दिन में पश्चाताप कर रहे हैं, पश्चाताप में टाइम गवा रहे हैं कि हाय मेरी होती ही नहीं अमृत वेला, हाय मेरा आज अमृत वेला ही नहीं हुई, हाय हाय कल मुझे बहुत ज़्यादा काम था तो देर से उठी तो अमृत वेला कर ही नहीं पाई। नहीं, इंस्टेड ऑफ कि पश्चाताप में टाइम गवा दे, जिस वक्त पश्चाताप कर रहे हो, मतलब मन बुद्धि खाली है ना, तभी तो पश्चाताप कर रहे हो, उसके बारे में सोच रहे हो, तो ये व्यर्थ सोचने के बजाय, पश्चाताप करने के बजाय अमृत वेला ही कर लो। अमृत वेले में जो कर रहे हो वही कर लो। नुमा शाम में किसी वजह से अगर नुमा शाम उस वक्त शाम के टाइम पे नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं,
करना तो है ही, वो तो हमारे लिए अच्छा ही है, लेकिन अगर किसी वक्त में क्या होता है, अगर हम सुबह अमृत वेला कर रहे हैं, शाम को नुमा शाम कर रहे हैं, रात को अगर पोता मिल दे रहे, तो अकॉर्डिंगली हम हमारे सभी काम प्लान कर रहे हैं, हमारा डे शेड्यूल कर रहे हैं, है ना, मैनेज कर रहे हैं, सभी बातें जो है, सभी जो काम जो है वो मैनेज कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, है ना। तो ये सभी स्किल्स है ना, ये सभी स्किल्स हम ऑटोमेटिकली हमारे बढ़ रहे हैं, तो वो तो करना ही है। लेकिन अगर किसी वजह से उस वक्त नहीं करेंगे, तो उस वक्त नहीं किया, इसके पश्चाताप में टाइम व्यर्थ नहीं गंवाना है, वेस्ट नहीं करना है। जब ये सोच रहे कि हाय हाय मेरा हुआ नहीं, तभी वो कर देना है। मन बुद्धि खाली ही है, सो तभी तो सोच रहे हैं, उस वक्त कर देना है ना। तो सच्चा सच्चा समाचार। और भी एक बाबा ने क्या बोला कि देह भान को छोड़ अपना सच्चा सच्चा समाचार देना है। अब देह भान को छोड़ कर देना है, मतलब मैं आत्मा हूँ, आत्मा पर फोकस करना है, अपने ऊपर फोकस करना है। अगर मुझसे गलती हुई है तो ये नहीं बताना है कि बाबा उसने ऐसे बोला ना, तभी मुझे गुस्सा आ गया। पोतामिल में ये नहीं बोलना है, पोतामिल में ये बोलना है, या फिर बाबा के साथ जब बैठते हैं, बाबा के साथ बात करें, तब ये बोलना है कि बाबा मैंने गुस्सा किया, कारण कोई भी हो, बाबा को उससे मतलब ही नहीं है। बाबा बोलता है तुम्हें क्या चुभा, तुमने कौन सी विकार यूज़ किए, वो मुझे बताओ, क्योंकि हमें काम उस पर करना है। उसने क्या किया इस पर हम काम ही नहीं कर सकते। वो कितना ही झूठ बोलने वाला होगा, उसने झूठ बोला इसीलिए मुझे गुस्सा आया, वो कितना झूठ बोलता है, इस पर हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ उसको सकाश दे सकते हैं। परगेनिस प्रैक्टिस, सकाश सेवा, संकल्प सेवा, मनसा सेवा, इतना ही कर सकते हैं। इससे ज़्यादा हम क्या करेंगे? जब तक वो खुद अपने लिए नहीं सोचेगा, जब तक वो खुद को चेंज करने के लिए नहीं सोचेगा, तब तक कोई उसको चेंज नहीं कर पाएगा, है ना। चाहे फिर उसका पूरे दिन का, या फिर लाइफ का जो उसका लाइफ जीने का तरीका है, या फिर उसका जो लाइफ जीने का बर्ताव है, या फिर उसके जो विकार है, कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक वो खुद चेंज करने के लिए राजी ना हो। और वो कब राजी हो जाएगा, वो समय डिसाइड करेगा, वो तो समय के अनुसार होगा, है ना। क्योंकि बाबा भी पोतामेल करता है, बाबा भी मुरली में बोलता है कि हर एक का अपना अपना टाइम जब आता है, अपना अपना समय जब आता है, तभी वो तैयार होना शुरू हो जाता है। तो वो हमारे हाथ में वैसे भी है नहीं, तो हमारे हाथ में क्या है, हमारे ऊपर फोकस करना कि मैंने क्या गलती की, मुझे क्या चुभ रहा है, मुझे क्या परेशानी हो रही है, मुझे कौन सी चिंता सता रही है, मुझे कौन सा डर लग रहा है, वो बाबा के साथ बात करनी है ना। कि वो ऐसे कर रहा है इसीलिए मैं डर रही हूँ, वो इस तरह से कर रहा है इसीलिए मुझे बहुत चिंता हो रही है, वो क्या कर रहा है इसका इससे मतलब ही नहीं है, मुझे चिंता हो रही है। बाबा बोलता है ये सच्चा सच्चा समाचार देना है। क्योंकि जब हम हमारे ऊपर फोकस करते हैं, वो इस तरह से बर्ताव कर रहा है, वो अपनी ज़िंदगी इस गलत तरीके से जी रहा है, इस पर भी अगर हम फोकस करते हैं, तो हमारे ऊपर का फोकस कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाता है, वो कम हो जाता है। वो जो उसमें जो एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो नहीं रहेगी, एक टिक स्थिति नहीं रहेगी, है ना। एक के ऊपर टिकना है ना, एक टिक स्थिति नहीं रहेगी। तो बाबा बोलता है कि दूसरों के ऊपर का फोकस निकाल दो, फिर चाहे वो तुम्हारे कोई भी हो। अगर अभी भी सोच रहे हो कि हाय हाय लेकिन ऐसे कैसे करूँ, वो मेरा बेटा है, हम में और मेरे में आ गए, देह भान में आ गए, तो फिर फायदा कैसे होगा, है ना। ना तुम देही अभिमानी हो, ना आत्मिक स्थिति में हो, ना उपराम हो, ना साक्षी दृष्टा हो, ना सच्चा सच्चा समाचार दे रहे हो। सच्चा समाचार मतलब क्या है कि मुझे ये तकलीफ हो रही है, फिर चाहे वो किसी भी कारण से हो रही है, कोई मतलब नहीं है उसका, मुझे ये तकलीफ हो रही है। ये जब हम सच्चा सच्चा समाचार बाबा को देंगे, तो बाबा एक्यूरेट डायरेक्शन हमें मिलेगी। बाबा तो एक्यूरेट डायरेक्शन ही देता है, लेकिन हम ही हमारा फोकस चेंज करते हैं, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ। क्योंकि फिर बात भी वैसी होती है ना, बाबा फिर उसको मैं ऐसा ऐसा बोलूँ क्या, बाबा फिर उसने ऐसे ऐसे करना चाहिए ना, लेकिन बाबा लेकिन वो गलत भी तो कर रहा है ना। तो फोकस किसके ऊपर जा रहा है, दूसरों की गलती पर, दूसरों के चेंजेस पर, दूसरों के ऊपर फोकस जा रहा है, हमारे ऊपर फोकस ही नहीं आ रहा है। तो हमारा जो
कमियां, कमज़ोरियां, अवगुण जो है उसके ऊपर हम काम नहीं कर रहे, तो बार बार हम उसी लूप में अटक के रहेंगे, उसी विकार को यूज़ करते रहेंगे। और भी क्या होगा, जिसके बारे में हम चिंतित है उसकी तरफ हम वही वाइब्रेशंस भेज रहे हैं। हेल्पलेसनेस की, असहायता की, चिंता की, डर की, परेशानी की, है ना, यही वाइब्रेशंस हम भेज रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम वही विकार यूज कर रहे हैं। तभी बाबा बोलता है कि देह भान को छोड़कर अपना सच्चा सच्चा समाचार देना है, पास विद ऑनर होने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है, अपने शांत स्वरूप स्टेज द्वारा शांति की किरणें फैलाने वाले मास्टर शांति सागर भव। अपने शांत स्वरूप स्टेज द्वारा, शांत स्वरूप है, हर एक जो बाबा का वर्ड होता है ना, उसमें गहरा मीनिंग होता है। जब वो समझते हैं तो धारण करना आसान हो जाता है। अपने शांत स्वरूप स्टेज द्वारा शांति की किरणें फैलाने वाले मास्टर शांति सागर भव। अब ये स्टेज भी है, स्थिति भी है। स्टेज मतलब ये भौतिक स्टेज भी हो सकता है, स्टेज मतलब ये आत्मा के लिए स्थिति भी हो सकती है। जब आत्मा की स्टेज पर हम रहेंगे, आत्मिक स्थिति पर हम रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली भौतिक में भी हम दुनिया के सामने स्टेज पर है ना, दुनिया के सामने हमारी स्थिति दिखा रहे हैं। वर्तमान समय विश्व के मेजॉरिटी आत्माओं को सबसे ज्यादा आवश्यकता है सच्चे शांति की। वर्तमान समय विश्व के मेजॉरिटी आत्माओं को सबसे ज्यादा आवश्यकता है सच्चे शांति की। अशांति के अनेक कारण दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और बढ़ते जाएंगे। अगर स्वयं अशांत नहीं भी होंगे तो औरों के अशांति का वायुमंडल, वातावरण शांत अवस्था में बैठने नहीं देगा। ये बहुत ब्यूटीफुल बाबा ने बोला है। अगर स्वयं अशांत नहीं भी होंगे तो औरों के अशांति का वायुमंडल, वातावरण शांत अवस्था में हमें बैठने नहीं देगा। अशांति के तनाव का अनुभव बढ़ेगा। ऐसे समय पर आप मास्टर शांति के सागर बच्चे अशांति के संकल्पों को मर्ज कर विशेष शांति के वाइब्रेशन फैलाओ। वर्तमान समय विश्व के मेजॉरिटी आत्माओं को सबसे ज्यादा आवश्यकता है सच्चे शांति की। अशांति के अनेक कारण दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और बढ़ते जाएंगे, है ना। उसके पास जिस तरह की गाड़ी है वो मेरे पास गाड़ी नहीं। मेरे पास गाड़ी है, मैंने गाड़ी खरीद ली है, अपनी खुद की गाड़ी है, लेकिन फिर भी उसके पास जैसे है वो मेरे पास वैसे मेरे पास नहीं है। ये अशांति का कारण है। इससे भी आत्माएं अशांत हो रही है। अभी उसने पिज्ज़ा खा के आ गई, वो पिज्ज़ा खा के आ गया, मुझे भी अभी खाना है लेकिन मैं खा नहीं सकती। ये भी अशांति का कारण हो जाता है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। काउंसलिंग करते हुए एक कोई मेरे सामने आए थे, एक आत्मा थी, एक बहन थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी, और वो अपने पति का घर छोड़ के आई थी और मुझे बोल रही थी कि मैम वो मेरी बहन ने आपके पास आने के लिए बोला है ना, इसीलिए मैं आ गई हूँ। आप चाहे कुछ भी मुझे बता दो, लेकिन अब मैं वापस मेरे हस्बैंड के घर जाने ही नहीं वाली हूँ। मैं बस मेरी बहन ने बताया इसीलिए आपके सामने आकर बैठी हूँ। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप कुछ बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो, है ना। तो धीरे धीरे ओपन अप हो गई। और फिर उसने जो हस्बैंड के घर नहीं जाना है, हस्बैंड के साथ नहीं बन रही है, इसके कारणों में से एक कारण उन्होंने ऐसे बताया कि लास्ट मेरा जो बर्थडे था, जो 3-4 महीने कुछ पहले था, उस वक्त मेरे हस्बैंड ने मुझे मर्सिडीज गिफ्ट दे दी, सरप्राइज गिफ्ट, मर्सिडीज। तो क्या है, मतलब बाबा जैसे बोलता है ना कि तुम ना गुस्सा मत होना, एजिटेटेड मत होना, इरिटेट मत होना, तुम ना टॉम एंड जेरी के खेल की तरह देखना, है ना। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे सरप्राइज गिफ्ट मर्सिडीज दे दी। लेकिन मैम उसको पता है मुझे आई हेट रेड कलर, मुझे लाल रंग बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उसने मुझे लाल कलर की मर्सिडीज दे दी। और वो अशांत हो गई थी। मतलब बाबा जैसे बोलता है ना, और हम भी देख रहे हैं सामने कि अशांति के कुछ भी कारण हो जाते हैं। मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि बाबा ये क्या चल रहा है, कुछ भी, मतलब कुछ भी, है ना। तभी बाबा बोलता है कि अशांति के अनेक कारण दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और बढ़ते जाएंगे, है ना। ये तो एक फनी वाली बात होगी, हमें फनी लगती है, हमें फनी लगती है। क्यों? क्योंकि हम बाबा के पास आए हैं।
तो बाबा जैसे बोलता है ना कि बच्चों के ये जो संकल्प है, बच्चों के जो तौर तरीके हैं, बच्चे मुझे ही जो समझाते हैं, है ना, वो देख के मुझे बहुत हंसी आती है ना। वैसे ही ये हमें ये फनी लगता है। क्यों? क्योंकि अब हमारी शक्तियाँ, हमारा ज्ञान, है ना, हम उपराम हो गए हैं। इन बातों को हम सीरियसली नहीं लेते हैं, है ना। हम अचानक से अगर बाबा के साथ हम नहीं होते तो हम क्या बोलते कि पागल हो, मर्सिडीज तुम्हें दी है और तुम गुस्सा कर रही हो, तुम्हें कुछ अकल है ना, तुम इरिटेट हो जाते हम। लेकिन अब हम क्या करते हैं कि टॉम एंड जेरी की तरह देखते हैं। हम दिखाते तो ऐसे है, कुछ नहीं दिखाते है ना। जैसे टेम्पल्स में, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, इसमें जो एक देवियों की, देवताओं की मूर्ति होती है, वैसे हम खड़े रहते हैं कि हाँ, ओ अच्छा ऐसे हुआ, ओ हो ओके ओके ओके, है ना। ऐसे हम ऐसे हम दिखाते हैं। लेकिन अंदर बाबा के साथ बात क्या करें कि बाबा देखो ये क्या बोल रहे हैं, है ना। तो ये एक तो फनी वाला एक सीन हो गया। लेकिन अदरवाइज दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है, धर्म के नाम पर चल रहा है, जेंडर के नाम पर चल रहा है ना, एजुकेशन के नाम पर चल रहा है, कामकाज के नाम पर चल रहा है ना, पैसों के को लेकर जो चल रहा है, कि कुछ भी कर रहे हैं, मतलब आत्माएं अपने आप में है ही नहीं। युद्ध हो रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे का अपमान कर रहे हैं, है ना। कितना भी अगर उन्होंने बोला कि नहीं ये तो मेरे अपने हैं, लेकिन फिर भी जो उन्हें अपने लगते हैं, जो खुद कहते कि ये मेरे अपने हैं, उन अपनों से भी वो खुश नहीं है, अशांत बन रहे हैं, चिंता हो रही है, डर रहे हैं, है ना। तो बाबा वही बोल रहा है कि अशांति के अनेक कारण दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और बढ़ते जाएंगे, और आत्माओं को सबसे ज़्यादा आवश्यकता है सच्चे शांति की। अपहीवल से जा रहे हैं वो, इमोशनली अपहीवल से जा रहे हैं, है ना। अगर स्वयं अशांत नहीं भी होंगे तो औरों के अशांति का वायुमंडल, वातावरण शांत अवस्था में बैठने नहीं देगा, है ना। जैसे ये वाला इंसिडेंट अभी मैंने बताया, ये वाला सीन जो बताया कि उन्होंने जब मुझे कहा कि मैम उन्होंने मुझे मर्सिडीज सरप्राइज गिफ्ट दे दी, लेकिन वो भी रेड। ही नोज कि आई हेट रेड कलर, है ना। हम अशांत नहीं हो गए। क्यों? क्योंकि अब हमें पता है हम बाबा के साथ रहे थे, तो हमें पता है। लेकिन जिस चीज़ को उस आत्मा ने ये बात बताई होगी, वो तो अशांत ही हो गए होंगे ना। वो खुद अशांत नहीं है, लेकिन ये बात सुनकर पक्का वो अशांत हो गए होंगे, है ना। उन्होंने भी सोचा होगा कि हाय हाय ये क्या बोल रही है ना। तो और भी क्या बात होती है कि हम अगर अशांत नहीं भी है, लेकिन हम पूरी तरह से शांत स्वरूप नहीं बन गए हैं। अगर हम पूरी तरह से जो निजी हमारा ये है, शांति का संस्कार जो है, उसको हमने धारण नहीं किया है, तो बाकी जो दुनिया में, भौतिक दुनिया में, लौकिक में जो चल रहा है, वो देखकर वो वायुमंडल जो है, अशांति का वायुमंडल जो है, अशांति के वाइब्रेशंस जो है, वो हमें शांत अवस्था में बैठने नहीं देते हैं, है ना। तो अशांति के तनाव का अनुभव बढ़ता जाता है, क्योंकि वो हेवी एनर्जी होती है ना। तो अशांति के तनाव का अनुभव बढ़ते जाता है। कभी हम भी तो एक्सपीरियंस करते हैं ना कि अगर जेंडर के अकॉर्डिंग कि मैं आदमी हूँ और तुम औरत हो, तो तुम्हें ऐसे ऐसे ही करना है। अभी भी बहुत है दुनिया में, है ना। तुम्हें ऐसे ऐसे ही करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें यही पहनना है, तुम्हें यही बोलना है, तुम्हें यहाँ जाना है, वहाँ नहीं जाना है ना। ये जब होता है तब हम शांत तो रहते हैं, लेकिन ये जो वातावरण, ये जो वायुमंडल अशांति का हमारे आसपास फैलता है या दिखता है या हम सुनते हैं, है ना, कहीं पर पढ़ते हैं, तो तनाव तो एक होता है कि बाबा ये क्या चल रहा है ना। इसीलिए बाबा बोलता है कि अगर स्वयं अशांत नहीं भी होंगे तो औरों के अशांति का वायुमंडल, वातावरण शांत अवस्था में बैठने नहीं देगा, अशांति के तनाव का अनुभव बढ़ेगा। ऐसे समय पर आप मास्टर शांति के सागर बच्चे अशांति के संकल्पों को मर्ज कर विशेष शांति के वाइब्रेशन फैलाओ। मतलब इस तरह से अगर तनाव बढ़ जाता है थोड़ा सा, तो अशांति के जो संकल्प है उनको मर्ज करना है, मतलब उनको आने नहीं देना है। मर्ज करना मतलब उसको बंद करना है ना। और विशेष शांति के वाइब्रेशंस फैलाओ, इसका ही मतलब क्या है कि उसके बारे में सोचना बंद करना है। अब ये सोचना बंद कैसे होगा? जब हमें ज्ञान की क्लैरिटी होगी और वो ज्ञान हम यूज़ करेंगे। हमें अपने मन को समझाना है कि देखो इसके ऊपर इतना सोचने की बात नहीं है
है ना। हम अंदर कुछ चुभा तो है कि हाय हाय बाबा ये क्या चल रहा है अभी भी, है ना, ये ऐसे क्यों बर्ताव करते हैं। तो बाबा बोलता है कि ज्ञान यूज़ करो। अब वो ऐसे कोई ऐसे बर्ताव कर रहा है, इसका मतलब उनका वो पार्ट है, उनका वो रोल है। किसी को वो सहना पड़ रहा है, उसका मतलब भी उनका वो पार्ट है, रोल है, उनका कार्मिक अकाउंट है, उन दोनों का आपस में कार्मिक अकाउंट है ना। तो ज्ञान यूज़ करो, फिर तुम्हारे संकल्प खत्म ही हो जाते हैं, संकल्प आते ही नहीं है। और फिर विशेष शांति के वाइब्रेशंस फैलाओ, मतलब पूरी शांति से। क्योंकि ये जब ज्ञान की क्लैरिटी आती है ना, तो हमारे सामने कुछ भी आ जाए हम शांत रहते हैं, क्योंकि ज्ञान को यूज़ करते हैं। तो वो तनाव भी महसूस नहीं होता है ना। धीरे धीरे तो ये होता है कि बाबा को भी हम नहीं बोलते कि बाबा ये क्या चल रहा है, हे भी हम नहीं बोलते हैं, हे भगवान, हे ईश्वर, हमसे कुछ नहीं होता है, हाय हाय नहीं होती है ना। तब क्या होता है कि विशेष शांति की वाइब्रेशंस फैल जाती है, फोकस्ड हम रहते हैं और फिर वो सेवा हो जाती है। तभी बाबा बोलता है कि अपने शांत स्वरूप स्टेज द्वारा, है ना, पूरे ज्ञान की क्लैरिटी जब आती है, क्लियर पिक्चर हो जाता है, और फिर शांत स्वरूप स्टेज आ जाती है कि शांति की किरणें फैलाने वाले मास्टर शांति सागर भव। स्लोगन: बाप के सर्व गुणों का अनुभव करने के लिए सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो। बाप के सर्व गुणों का अनुभव करने के लिए सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो, है ना। मतलब वो किरणें लेते भी रहो और बाबा के साथ बात करके क्लैरिटी भी करते रहनी है। अव्यक्त इशारे: अभी समय की बचत, संकल्पों की बचत, शक्ति के बचत की योजना बनाकर बिंदी स्वरूप की स्थिति को बढ़ाओ। अभी समय की बचत, संकल्पों की बचत, शक्ति के बचत की योजना बनाकर बिंदी रूप की स्थिति को बढ़ाओ। जितना बिंदी रूप की स्थिति होगी उतना कोई भी इविल स्पिरिट व इविल संस्कार का फोर्स आप लोगों पर वार नहीं करेगा। आप भी उनसे मुक्त रहेंगे और आपका शक्ति रूप उन्हों को भी मुक्त करेगा। अभी समय की बचत, संकल्पों की बचत, शक्ति के बचत की योजना बनाओ, है ना। मतलब क्या है कि समय की बचत करनी है। अब समय की बचत कहाँ कहाँ पर होती है, वो खुद पढ़ना है, उसकी पढ़ाई करनी है, बाबा के साथ बैठकर क्लियर करना है ना। जैसे कि क्या होता है कि समय की बचत करनी है, मतलब जैसे ऊपर बाबा ने बोला कि कहीं कुछ अशांति वाला सीन देखा, है ना, तो उसके ऊपर हम संकल्प कर रहे, उसके बारे में सोच रहे, तो हम समय गवा रहे हैं, हम समय की बचत नहीं कर रहे। अब समय की बचत करनी क्यों है, क्योंकि संपूर्ण बनना है, कर्मातीत बनना है, बाप समान बनकर सेवा करनी है। जितना जल्दी हो सके उतना, नहीं तो फिर फ़ायदा ही क्या है कि बाप के पास आने का। अगर हम बाप समान बनकर जब चाहे तब सेवा नहीं कर सकते, जब बाबा को ज़रूरत है, जब बाबा सृष्टि चेंज करना चाहता है, आत्माओं को सतयुगी बनाना चाहता है, ये बाबा जो काम कर रहा है उसमें अगर बाबा की हेल्प नहीं करेंगे तो क्या ही किसी की हेल्प कर सकते हैं, है ना। ये ऐसा गोल्डन चांस है, गोल्डन भी नहीं, डायमंड चांस जो मिला है, उसको अगर हमने गवा दिया तो फिर क्या पाया, कुछ नहीं पाया, है ना। इसीलिए समय की बचत करनी है, क्योंकि हमें जल्द से जल्द वो बाहर की तरफ जो हमारा ध्यान रहता है, फोकस रहता है, मन बुद्धि रहती है, उसको समय रहते उस वहाँ से निकालना है, अपने ऊपर और बाबा के साथ उसको रखना है, बाबा पर फोकस करना है मन बुद्धि से, है ना। और संकल्पों की समय की बचत करनी है, समय की बचत करके जितना जल्दी हो सके उतना संपूर्ण कर्मातीत बाप समान बनकर सेवा करनी है ना। तो ये समय की बचत हो गई। अब कहाँ कहाँ से कर सकते हैं वो खुद सोचना है ना। हमारा जो स्केड्यूल होता है, हमारा जो अभी तक के जो हम जितने आगे आए हैं उसके अनुसार बाबा के साथ बैठकर खुद हम आज ये होमवर्क करेंगे। संकल्पों की बचत, किसके बारे में हम क्या संकल्प करें, कौन से संकल्प करें, किस लेवल के संकल्प करें, संकल्पों की बचत होनी चाहिए, है ना। सिर्फ बाबा और बाबा के ज्ञान के संबंधित ही संकल्प अगर हम क्रिएट करेंगे, पावर उतनी बढ़ जाती है, एक एक संकल्प की पावर बढ़ती जाती है ना। तो संकल्पों की भी बचत करने की मतलब कोई भी देख लिया संकल्प क्रिएट करे, कुछ भी सुन लिया संकल्प क्रिएट कर रहे, कुछ भी पढ़ लिया संकल्प कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, है ना। तो वहाँ पर संकल्पों की बचत करनी है। शक्ति के बचत की योजना, हम कहाँ पर अपनी शक्ति यूज़ कर रहे हैं, है ना, वो भी बचाना है। जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर भी वही शक्ति यूज़ करनी है ना। किसी को अगर शांति की शक्ति चाहिए
और हम अगर उसको ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गुस्सा जो गुस्से में जो है, बहुत ज़्यादा दुखी जो है और बहुत ज़्यादा खुश जो हो रहा है, फिर वो बिना वजह भी अगर खुश हो, मतलब किसी गलत रीज़न से भी अगर वो खुश हो रहा है, उस वक्त उसको ज्ञान देकर कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत ज़्यादा दुखी है और अगर हम ज्ञान दे रहे हैं, वो सुनने की उसके वो स्थिति में ही नहीं है। बहुत ज़्यादा दुखी जो है उसको अगर हम ज्ञान दे रहे हैं, है ना, तो वो सुनने की, इसीलिए बाबा क्या बोलता है कि पहले तुम धरणी बनाओ। मनसा सेवा, संकल्प सेवा, सकाश सेवा, इससे पहले तुम धरणी बनाओ। जब इस तरह से धरणी तुम बनाओगे, आत्मा को पहले से ही तुम संकल्पों से थोड़ा तुमने अवेयर कर लिया है, मनसा सेवा से थोड़ा आत्माओं को अवेयर कर लिया है, सकाश दे के उनमें थोड़ा सा बल भर दिया है ना, इसका ही मतलब पहले ही तुमने उनको रिसेप्टिव मोड में ला के रखा है। फिर जब तुम बात करोगे तो वो रिसीव कर पाएगा। लेकिन अचानक से जाकर अगर हम उनको कुछ बात बता रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, है ना, हमने धरणी ही तैयार नहीं की है। मनसा सेवा से, संकल्प सेवा से, सकाश सेवा से हम धरणी धरणी बना लेते हैं, धरणी तैयार कर देते हैं, क्योंकि अब हमें ज्ञान का बीज बोना है ना। उसके बाद जब उनको ज्ञान बताने लगते हैं तो धरणी तो तैयार है, बीज इमीडिएटली वो उगेगा नहीं उगेगा वो बाबा की जिम्मेवारी है, वो समय की जिम्मेवारी है। लेकिन एटलीस्ट बीज अगर हम धरणी तैयार करके बोते हैं तो फिर चांसेस होते हैं आज नहीं तो कल उग जाएगा, है ना। तो शक्ति की भी बचत करनी है। तो इस तरह से समय की बचत, संकल्पों की बचत, शक्ति के बचत की योजना बनाकर बिंदी रूप स्थिति को बढ़ाओ। मैं बीज रूप बाबा के साथ, है ना। तो जितना बिंदी रूप की स्थिति होगी उतना कोई भी इविल स्पिरिट व इविल संस्कार का फोर्स आप लोगों पर वार नहीं करेगा। अब ये इविल स्पिरिट जो होता है, इविल संस्कार जो होते हैं, वो कहाँ से आते हैं? अगर इविल स्पिरिट सोचकर हम ये सोच रहे हैं कि बाहर से कोई भूत आता है, बाहर की कोई आत्मा हमारे पर अटैक करती है, तो हम पूरी तरह से देहभान में है। लेकिन बाबा क्या बोलता है? इविल स्पिरिट, इविल संस्कार, मतलब हमारे ही पुराने संस्कार, हमारे ही पुराने जो कर्म कांड हम करके आए हैं, कर्म करके आए हैं, कांड करके आए हैं, है ना, वही हम पर वार नहीं करेंगे, क्योंकि हम बिंदी रूप स्थिति में होंगे, बीज रूप स्थिति में बाबा के साथ स्वीट साइलेंस में बैठे हुए हैं। तो संपूर्ण आत्मिक स्थिति में बैठकर हम पूरे पावरफुल है। तभी बाबा बोलता है कि वो आप लोगों पर वार नहीं करेगा, आप भी उनसे मुक्त रहेंगे और आपका शक्ति रूप उन्हों को भी मुक्त करेगा, क्योंकि हम इतने पावरफुल है। जैसे बाबा के पास जाने के बाद हमारे जो विकार है वो निकल ही जाते हैं, भले भौतिक में रहते हुए वापस आ जाते हैं, लेकिन जैसे बाबा के पास जाते हैं वो आते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बाबा के ही वो दैवी शक्ति, दैवी गुण, दैवी संस्कार इतने पावरफुल है, बाबा का ही वाइब्रेशन इतना पावरफुल है, बाबा का ही ऑरा जो होता है वो इतना पावरफुल है कि उसके अंदर कोई भी इविल एनर्जी भी जाती है, इविल स्पिरिट भी जाता है ना, इविल अगर कोई संस्कार भी जाता है तो अपने आप वो शांत हो जाता है, वो चेंज हो जाता है ना, और वो शांत बन जाता है, तो वो भी विकारों से मुक्त हो जाता है। तभी बाबा बोलता है कि अभी समय की बचत, संकल्पों की बचत, शक्ति के बचत की योजना बनाकर बिंदी रूप की स्थिति को बढ़ाओ। जितना बिंदी रूप स्थिति होगी उतना कोई भी इविल स्पिरिट व इविल संस्कार का फोर्स आप लोगों पर वार नहीं करेगा, आप भी उनसे मुक्त रहेंगे और आपका शक्ति रूप, मतलब हमारा जो वाइब्रेशन है, हमारी जो वायुमंडल है, हमारा जो ऑरा है, वो उन्हों को भी मुक्त करेगा। तो आज बाबा ने बोला है कि अशरीरी बनकर कैसे रहना है, अलौकिक जन्म किस तरह से धारणा में लाना है ना, और शरीर में रहते हुए भी मुर्दा कैसे रहना है। तभी हमारी कर्मातीत और संपूर्ण अवस्था बनने में आसानी भी होगी, और तभी हम बाप समान, जितना जल्दी हो सके बाप समान बनकर हमें सेवा करनी है। ओम शांति।